बगैर रीडिंग के बिल भेजने वाली पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शनिवार को लगाए गए शिकायत निराकरण शिविर मजाक बनकर रह गए। कर्मचारी उपभोक्ता की शिकायत दूर करने के बजाय शिकायतों को टालते ज्यादा नजर आए। शिविर में कुछ ही लोगों के बिल दुरुस्त हो सके। दरअसल कोरोना काल के बाद से ही बिजली उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। कंपनी के रीडर रीडिंग के लिए नहीं आते और अधिकतर ग्राहकों को एवरेज बिल थमा दिया जाता है। रीडिंग नहीं होने से एवरेज खपत भी ज्यादा दर्शा दी जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि बिल की राशि भारी हो जाती है। चूंकि अधिकतर लोग बिल का भुगतान कर देते हैं और सुधार नहीं करवाते, इस तरह कंपनी की जेब में भारी राशि चली जाती है। ऐसी ही परेशानियों को निराकृत करने के लिए शनिवार को मक्सी रोड और कियोस्क जोन में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में पहुंचे लोगों को संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। पवासा की केसरबाग कॉलोनी के रहवासी राजेश श्रीवास्तव को अगस्त में कंपनी ने 5,700 रुपए का बिल दिया था। तब कंपनी वालों ने कहा था कि कोविड के कारण रीडिंग नहीं हो सकी, इसलिए बिल बढ़ाया है। राजेश श्रीवास्तव ने पूरा बिल चुका दिया। इसके बाद उन्हें दो बिल क्रमशः 101 और 351 रुपए के दिए गए, लेकिन इस महीने 3,337 रुपए का बिल थमा दिया गया है। जब राजेश श्रीवास्तव के पुत्र मोहित ने बिल में सुधार करवाने की कोशिश की तो उन्हें कहा गया है कि रीडिंग नहीं हो पाई है और बिल में अब कुछ हो भी नहीं पाएगा। मोहित से पूरा बिल भरने का कहा गया है। मोहित जैसी ही स्थिति अन्य उपभोक्ताओं की भी थी। बिल सुधार करने के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई गई। सर, ये समस्या ये है कि हमने पिछले अगस्त के महीने में 5,700 रुपये बिल भरे। हमने पूछा गया कि 5,700 रुपये किस चीज़ के हैं, तो इनने बताया कि 5,700 रुपये कोरोना के समय हम रीडिंग लेने नहीं आ पाए थे, तो उसका एडजस्टमेंट हमने इधर करा। गर्मी में आप घर में रहिए कोरोना के समय पे, तो हमने उसका एडजस्टमेंट करा, तो हमारे पास भराया गया 5,700 रुपये। हमने इनसे पूछा अब कोई बकाया राशि है, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगले महीने मेरा बिल आया 101 रुपये। उसके महीने मेरा बिल आया 351 रुपये। उसके बाद फिर इनने बिल मेरे को दे दिया 3,337 रुपये का। मैंने फिर पूछा कि ये 3,337 का बिल कैसे आया, तो इनने फिर मेरे को वही जवाब दिया कि कोरोना में हम रीडिंग लेने नहीं आ पाए। गर्मी के समय आप अंदर थे, आपने एसी चलाई, आपने कूलर चलाया, भले गरीब काम पे जाता हो, गरीब किराए के मकान में रहता हो, पर वो एसी चलाएगा। इनका कहने का अर्थ ये है। निराकरण तो कुछ नहीं हुआ, ऊपर से और ये बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, आपको बिल भरना पड़ेगा। बिल भरो है 3,000, ये सत्य है। और बाकी के जो पुराने 101 रुपये का और 351 आए वो गलत बिल है, आपको ये भरना पड़ेंगे। रीडिंग 2-2 महीने में लेने आते हैं। बिजली विभाग वाले जो भी अधिकारी रहते हैं उनको फ़ोन लगाते, फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो कोई समस्या आती तो फ़ोन नहीं उठाते, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। ये बोलेंगे वो सत्य है, अपन जो बोलेंगे वो गलत है। छुट्टी का दिन था, तो बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा लोग रहते हैं, जो उसके दिन नॉर्मली जो वर्किंग डे होता है उनका, उसमें वो समय नहीं निकाल पाते, तो हमने वो स्पेशली आज शिविर का आयोजन किया। तो उसमें वो लोग भी शामिल हो पाए हैं जो लोग की नॉर्मल डे में छुट्टी नहीं रहती है। आज उनकी छुट्टी है, अवकाश है शासकीय कर्मचारी का, तो वो बहुत सारे लोग आए। जो शासकीय योजना है उसके अनुसार 5 यूनिट रोज़ तक जितनी खपत आती है उनको सब्सिडी के पात्र रहते हैं, तो उनको सब्सिडी मिलती है। लेकिन अब हर महीने अगर एक जैसा कंजम्पशन नहीं रहता, अगर किसी महीने 150 के ऊपर या 5 यूनिट से अधिक चला जाता है उनका खपत, औसत खपत, तो फिर उनको सब्सिडी की पात्रता नहीं रहती, इसमें सब्सिडी मिलती नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि पिछले महीने हमारा बिल कम आया था क्योंकि उनको सब्सिडी मिल रही होती है, और इस महीने चूँकि खपत बढ़ गई होती है तो सब्सिडी के पात्र नहीं रहने का उनका बिल बढ़ जाता है। तो इसमें उनको ऐसा लगता है कि बिल ज़्यादा है, लेकिन वास्तव में वो सब्सिडी के कारण उनको ऐसा लगता है।